तो वहाँ पे भी जो ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। उसे समझ नहीं आता है कि उसकी सास इतनी ज़्यादा कैसे प्यार कर सकती है उसे। उसने देखा है उसकी सास को, मतलब मैडम लैन को, कि वो कितना ज़्यादा ऑब्सेसिव है भांगजी के लिए। भांगजी को अगर कोई और अटेंशन, भांगजी किसी और को अटेंशन देता है तो मैडम लैन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं। वो टोटली अपोजिट हो रहा था। अभी मैडम लैन भांगजी को बोल रही थी कि विंग को वो अटेंशन दे, विंग को पसंद करती थी। तो ये सारी चीज़ें ना, वो मतलब होता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। विंग भी कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बोलना क्या चाहिए, कोई सेंस बनता है या नहीं। लिटरली उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या, उसे क्या कहना चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग जो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। ऐसे ही दिन बीते रहते। विंग अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट है, वो 2 महीने हो चुके हैं यहाँ पे आते हुए। तो वहाँ पे विंग को जो बात मतलब खटक रही थी अपने सास की, वो ना एकदम पूछ डालता है अपने सास को कि माँ, आप मुझे इससे इतना पैम्पर करती है, क्यों है? तो वहाँ पे बोलता है तुम मेरे बेटे की पसंद हो, मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है। मुझे लगा था कि मेरे बेटे को कोई पसंद ही नहीं आएगा, तो तुम उसकी उसकी पसंद हो तुम विंग, और तुम अभी 6 मंथ प्रेग्नेंट हो, है ना? तो वहाँ पे विंग ना जस्ट एकदम ही फाड़ फाड़ के मैडम लाइन को देख रहा था। तो बोलता है मुझे पता नहीं है क्या, मुझे पता है, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, मैं उसकी मदर हूँ। उसके बारे में मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा विंग? तो वहाँ पे विंग बोलता है कि तो आपको पता था सब कुछ? तो बोलता है आई नो एवरीथिंग। तुम मेरी बेटी के बारे में इतना सब कुछ बोल पा रही हो और मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो है ना विंग? तो विंग ना जिस वांग मैडम लैन की तरफ देखते हैं, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मतलब वांग जी की मदर को सब पता था। एवरीथिंग वॉज शी नो अबाउट इट। तो बोलता है देखो, मुझे पता है एवरीथिंग, आई नो अबाउट इट योर सेल्फ। तुम्हें मैंने बड़ा होते हुए देखा है विंग। मेरा बच्चा तुम्हारे लिए पागलपन करता है। मुझे अच्छा लगा कि मेरे बेटे को भी तुम एक अच्छी सी लाइफ वो तुम दोनों में लीड करो। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे बेटे को खुश रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने कभी भी नहीं कहा मेरे बेटे को कि तुम किसी को पसंद नहीं कर सकते, लेकिन उसके आसपास जो ओमेगास घूमते थे, जो चीज़ ओमेगास थे, उन्हें मैं पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो पसंद के लायक भी नहीं थे। तुम समझ रहे हो ना कि वो लोग कैसे थे, जिन लोगों को देख के मतलब बिल्कुल भी मतलब मन नहीं करता कि अपने बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को मैं उसे दूँ। बचपन से मैंने तुम्हें पसंद किया है अपने बेटे के लिए, तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है मैंने। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। तुम कितने मतलब बचपना है तुम्हारे अंदर। आई नो एवरीथिंग विंग। मुझे मेरे बेटे के बारे में हर एक मतलब बात पता है। मेरा बेटा, उसे लगता है कि उसकी माँ को कुछ पता ही नहीं है। उसका माँ उसको मतलब बिल्कुल भी उसकी माँ को उसकी पसंद के बारे में पता ही नहीं है। तुम दोनों ने शादी कर ली, अभी बेबी के बारे में, बेबी के लिए तुम बाहर आए हो, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मैं ये सारी चीज़ें कभी डिनाई नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। आई नेवर डिनाई दैट कि तुम मेरे बेटे के लिए सही हो, तुमने मेरे ग्रैंड चाइल्ड को लाने वाले हो। लेकिन विंग, अगर तुम मुझे क्लियरली बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता ना बच्चा। तुम्हें इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होती। तुम इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर तुमने ले लिया है कि तुम समझ पा रहे हो कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है विंग? तो विंग ना जस्ट अपना सर नीचे करके बोलता है मदर, अब मैं ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने जो किया वो गलत नहीं था। नो, आई नेवर से दैट, बट आई वांट टू से दैट कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, वो वांगजी की वजह से। वांगजी ही था जो आपको बताना नहीं चाहता था। मैं चाहती थी, मैं चाहता था कि आपको सारी सच्चाई पता चले। मैं आपको मतलब धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं कुछ भी करूँगा, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। आई लव यू मदर। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। अगर वांगजी से पहले मैंने आपको पसंद किया है तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलते मुझे पता है, आई नो, तुम वांगजी को इसीलिए पसंद करने लगे थे क्योंकि मैं ऐसी हूँ, इसलिए ना? तो वहाँ पे विंग ने जो मैडम लाइन की तरफ देख बोलता है हाँ, मैं इसीलिए पसंद किया था क्योंकि आप ऐसी हैं। तो वहाँ पे वांगजी आता है, बोलता है मदर आपने जो जो चीज़ें मंगवाई थी वो ला चुका हूँ मैं। तो वहाँ पे विंग जो वांगजी की तरफ देख के ना, वो वांगजी के पास जाता है, उसकी गोद में चढ़ जाता है।
तो वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखते हुए बोलते, तुम ऐसे उछला क्यों? तो मैडम लेन वह बोलती कि विंग, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हो। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ये सारी चीज़ें नहीं करना है तुम्हें। तुम समझते क्यों नहीं हो कि तुम अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो भी बेअसर होगा। और तू आते ही उससे कि उसके पास क्यों आ गया था? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं नहीं आया था, वही आया था। तो बोलते, तूने अपने हैंड सैनिटाइज किए यहाँ पे आने से पहले? तो वहाँ पे मैडम लैन वांगजी की तरफ गुस्से में देख के सारी चीज़ें बोल रही थी। वांगजी जो गल्प करता है, उसे समझ नहीं आता कि अभी वो मतलब क्या बोले, उसे क्या बोलना चाहिए। उससे उसका दिमाग ना कोई सेंस वाली बातें तो नहीं कर रहा है। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें अगर अभी उसकी मदर को पता चल गया कि वो नहीं, उसने हैंड सैनिटाइज नहीं किया, तो वहाँ पे वो वांग विंग को भी नहलाएंगी और वांग जी को भी नहलाएंगी, तो विंग को ठंड लग सकती है। तो वहाँ पे मैडम लंचस बोलती है, आई नो इट विंग, जाके अपने हाथ मुँह धो, तुम नहा नहीं सकते, कपड़े चेंज करो, पूरा शरीर को उसको पोछो, उसको मतलब क्लीन टॉवल से उसे पोछ जाके जाके उसको क्लीन कर। गधा कहीं क्या, पहले खुद को क्लीन कर, नहा के आ, फिर विंग को आके क्लीन कर जल्द से जल्द। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी मदर की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उसकी मदर से, बिल्कुल भी नहीं। तो उसकी मदर विंग को लेके जाने के लिए बोलती है, तो विंग को लेके जाता है। तो विंग ना वांग जी के लिप पे किस कर रहा था जब वांग जी उसको क्लीन कर रहा था। उसकी मदर वरना उसे बहुत डांटेंगी। कपड़े भी उसने खोल कर अलग जगह पे रख दिए थे। विंग को मतलब वेट टॉवल से वो पोंछ रहा था अच्छे से, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप बाहर से आते हो तो आपके पास अंदर शरीर में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, वो विंग को लग जाएगा, कोई डिजीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे थे। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देख के बोलता है, तुम ऐसे क्यों हो? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हें मैं ऐसे ही पसंद आया था, है ना? तो बोलता है, विंग बोलता है, सबसे पहले मैं बताऊँ? तो बोलता है, मुझे पता है कि तुमने मदर को देख के मुझे पसंद किया था, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे मेरे दुखती रग पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है विंग। तो विंग बोलता है, दुखती रग पे क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है? तो बोलता है, नहीं वो सही नहीं है, ये गलत है, तुम मेरे साथ हमेशा से गलत करते आए हो, यू आर रॉन्ग। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट विंग की तरफ देखते हैं, विंग जो वांग जी की तरफ देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मतलब लिटरली विंग जस्ट अननेसेसरी विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं, उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे भी जस्ट अननेसेसरी चीज़ों को वो मतलब ना करके, वो ना इग्नोर करके, लिटरली वो ये सारी चीज़ें मतलब इग्नोर कर रहा था। विंग बोलता है कि मॉम को पता था सब कुछ, मॉम को पता है कि मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन अब विंग के लिए कुछ चीज़ें बना के, मतलब फ़िश फ्राई खाया है आप लोगों ने? फ़िश फ्राई वो एक मतलब ब्रिटिश डेलिकेसी है। मतलब फ़िश को मतलब बैटर में डिप करके उसे फ्राई किया जाता है। वो अब बंगाली की भी है, माछ भाजा, बहुत टेस्टी होता है। वो बना के विंग के लिए कुछ चिप्स और फ़िश फ्राई और कुछ सॉस, मतलब लिटरली टमाटो सॉस मैडम ने खुद अपने हाथों से विंग के लिए बनाया था, वो बहुत टेस्टी है। तो ना वहाँ पे विंग वो मतलब उस विंग के लिए वो बना के लेके आती है। वांग जी को उन्होंने बोला था फिर फ़िश लाने के लिए, फ़िश वो लेके आया, फिर मैडम लन बना के वो दिया। अभी ऐना शिचन नहीं थे क्योंकि उन्हें अपने अपने ससुराल जाना पड़ेगा ना, अभी तो सिर्फ सास और बहू थे। तो वहाँ पे विंग जस्ट लिटरली उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या बोलना चाहिए, क्योंकि उसे लिटरली समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी को वो सारी चीज़ें बता दे। अभी वो ना बोल देता है कि मॉम को पता है कि मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और शी नो एवरीथिंग कि हमारा रिश्ता था, हम शादी कर चुके हैं। तो बोलते व्हाट? तो बोलते यस, ही योर मदर, शी वॉज योर मदर, ही शी नो यू वेरी वेल। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मॉम को पता है। तो बोलता है, हाँ पता नहीं था मुझे भी, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब रियलिस्टिकली हो गया था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और दोनों ही ना हंस पड़ते हैं। ऑफ कोर्स दे आर लाफिंग लाइक दैट
बिकॉज वो लोग ना समझ पा रहे थे कि वो कितने फूल थे। वो मैडम लैन को बताते थे तो बहुत जल्द हो जाता ये सारी चीज़ें, कितना सफ़र नहीं करना पड़ता विंग को, इतना सारा मतलब रायता नहीं फैलाना पड़ता। तो वहाँ पे विंग जस्ट अनोइंगली बैठा हुआ था। मेरा वांग जी ने विंग को वो सारी चीज़ें पहना दी, कपड़े पहना दिए, वो कमरे में लेके आया। वांग जी अपने बालों को ड्राई कर रहा था। मैडम ने फिश फ्राई ला के वांग के सामने रखती है। वहाँ पे मून केक भी था, तो वहाँ पे थोड़ा मीठा, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा फ़िश फ्राई नहीं था, थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा सा एक मतलब साइज़ का था, एक अच्छी खासे साइज़ का था। तो विंग को वो ना फ़िश खिला रही थी, तो ना वहाँ पे विंग वो फ़िश खा रहा था और मैडम लान की तरफ देख के बोल रहा था, मॉम मैं ना घूमने जाना चाहता हूँ। मैं अभी कमरे में बैठ बैठ के लेट लेट के अभी मैं बोर हो चुका हूँ। तो मैडम लान बोलती है, ये बात तो सच है कि बैठ बैठ के मैं भी बोर हो चुकी हूँ। आई ऑल्सो बोर्डम फील हो रही है। तो तुम चाहना क्या चाहते हो, घूमने कहाँ जाना चाहते हो? कोई मतलब डेस्टिनेशन वो मतलब मतलब सोचा होगा ना तुमने? तो वो बोलते हैं पता नहीं, मतलब कोई डेस्टिनेशन नहीं सोची। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है वो कहीं बाहर नहीं जा सकता, उसे ट्रैवल करना मना है मॉम। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि हम बीजिंग शहर में नहीं घूम सकते, हम कार से बीजिंग शहर घूम तो सकते हैं ना, हम बीजिंग शहर से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम कार से थोड़ा बहुत पार्क में घूम लेंगे, पिकनिक करें विंग। तो विंग बोलता है हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो वहाँ पे वांग जी और विंग जो अपनी मदर मतलब मेरे वांग जी अपने मदर की तरफ देखे बोलते हैं, मदर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोलते हैं क्या बात करनी है, व्हाट डू यू वांट टू से? तो बोलते मॉम आई एम सॉरी। तो बोलते नो यू डोंट हैव टू बी सॉरी बेबी, तुम सॉरी हो तो अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा तुमने जो किया। मुझे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे वांग जी। मैंने तुम्हें हमेशा से कहा है, तुम्हें अगर कोई पसंद है तुम आके डायरेक्टली मुझे बता सकते हो, यू कैन टेल मी एनीथिंग, बट तुमने मुझसे छुपाया, तुमने ये सारी चीज़ें की। और विंग को इनिशिएटिव लेना पड़ा इन सारी चीज़ों में। विंग जब प्रेग्नेंट था तब उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा नाराज़। आई एम रियली एंग्री बिकॉज ऑफ दिस, रियली आई रियली डोंट अप्रिशिएट यू। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, तो ना वांग जी जो गिल्ट में था, ऑफ कोर्स शी वाज गिल्ट राइट नाउ। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखे बोलते हैं मॉम प्लीज़ इट्स ओके ना? तो बोले नो इट वॉज नॉट, नो इट वॉज नॉट ओके विंग, इट इज़ नॉट ओके। मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि वो कुछ भी करे, कुछ भी सोचे, अगर मुझे बता देगा तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। चाह कर भी वो आसानी से इन सारी चीज़ों में मतलब मैं कैसे क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलना चाहिए, आई डोंट नो। बट कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, उसने मुझे बहुत हर्ट किया। ये सारी चीज़ें मैं कभी भी नहीं भूलूँगी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को कभी भी छुपाने में नहीं बोला कि मुझसे छुपाओ। अगर वो मुझसे बताता तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ शादी करवा देता, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग। आई एम रियली लाइक यू, आई रियली लाइक यू, आई नो हाउ मच आई प्रे फॉर दैट कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओ। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बहुत है, मुझे पता है मगर अब बहुत ज़्यादा ही मैं इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी मतलब मैं क्या भाई कैसे बोलूँ, मैं समझ नहीं पा रहा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है वांग जी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट। मैंने कभी भी ऐसे तुम्हें नहीं रोका है कुछ भी करने से, तुम अपनी मन मर्ज़ी के मालिक थे हमेशा से ही। मैंने कभी भी नहीं कहा कि वांग जी तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। मैंने हमेशा से तुम्हारी पसंद का हमेशा ध्यान रखा है, हमेशा। मैंने कभी भी तुम्हें नहीं रोका कि वांग जी तुम ये नहीं कर सकते, तुम उसके साथ नहीं घूम सकते। जिन लोगों को तुम पसंद नहीं करते थे उन लोगों को मैं भगा देती थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे पता है मॉम। तो बोलते तुम्हें पता है फिर भी तुमने ये किया। तो आई एम रियली फीलिंग हर्ट, रियली हर्ट। तो वहाँ पे वांग जी ना
जिस अपने मदर की तरफ देख के बोलता है सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी, आई एम फीलिंग रियली गिल्टी। मैं आपसे बात करना चाहता था, मैं सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन अभी मैं चाहता था कि भाभी को कोई भी स्ट्रेस हो, अभी वो प्रेग्नेंट है इसीलिए। तो बोलता है तुमने उसे खामोखा स्ट्रेस में रखा है, खामोखा बीइंग वांगजी। मैं उसे प्यार करती हूँ, आई लव हर लाइक माई सन ऑल्सो, और वो मुझे ग्रैंड चाइल्ड देने वाला है, तो उससे ज़्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। ऐसा बोल के मैडम लेन वहाँ से चली जाती है। वो दिख रहा था कि मैडम लेन नाराज़ है। तो वांग भी ना फिश खाते खाते, फ्रेंच फ्राई खाते खाते सॉस के साथ, मॉम नाराज़ है तुमसे। तो बोलता है होना नहीं चाहिए क्या? तो बोलते हैं हाँ होना चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं है वांग जी, इट इज़ नॉट हर फॉल्ट। तो बोलते हैं आई नो इट इज़ नॉट हर फॉल्ट, बट इट इज़ रियली फीलिंग सफोकेटेड एंड रियली अनोइंग कि मैं कितना ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश कर लूँ, लेकिन नहीं होता। हर चीज़ का मतलब वक्त, जज्बात ख़राब हो जाते हैं। ख़राब होने का कारण भी मैं खुद हूँ, मैं जानता हूँ, आई नो दैट इट इज़ मी टू डिस्ट्रॉय इट। मुझे ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं इन सारी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, कभी भी नहीं। आई नेवर डू दैट। मेरे मामा को मैंने कभी हर्ट करने का नहीं सोचा, लेकिन जो नहीं सोचा मैंने वही कर दिया, है ना विंग? तो विंग बोलता है हाँ, यू डिड इट रियली रॉन्ग, रियली रियली रॉन्ग, यू कांट डू दैट। तो बोलता है या आई नो आई कांट डू दैट, इट इज़ रियली फील हर्ट, रियली रियली हर्ट। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी को हक कर लेता है और उसे फिश फ्राई और मतलब फ्रेंच फ्राई खिला रहा था। तो वांग जी बोलता है टेस्टी है बहुत। तो विंग बोलता है हाँ, वो मुझे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खिला के बहुत सारी एक्सपेरिमेंट चीज़ें भी खिलाती है जो मेरे माउथ को बहुत अच्छा लगता है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें पसंद आ रहा है? तो बोलते हैं हाँ, मुझे नहीं जाना वापस बीजिंग शंघाई में। तो वांग जी बोलता है क्यों? तो बोलता है देखो, मैं यहाँ पे रह के बच्चे को पाल सकती हूँ, मेरी मम्मा है, तुम्हारी मम्मा है जो बच्चों को पाल सकती है। मैं अकेले जाके उन लोग वहाँ पे जाके बेबीज़ को नहीं पाल सकती। आई कांट, मैं खुद को पाल नहीं सकती, मुझे पालने के लिए 2-3 लोग चाहिए। तुम हो, मॉम है, यहाँ तक कि डैडा, दोनों चारों मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। तुम्हें पता भी है जो पापा है ना, जो डैड है ना, मतलब मैडम चिंगन जुन, वो विंग के लिए बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। दोनों वहाँ पे भी बोलते मैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा सुकून से रहता हूँ, मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है, वो मेरे सामने हो जाती है, मैं वहाँ जाके खुद काम करके नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं ओके देखते हैं, बाद में देखेंगे ये सारी चीज़ें। तो विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, बाद में नहीं देखेंगे, अभी देखना है, मैं नहीं जाने वाला। तो वांग जी बोलता अच्छा ठीक है, हम नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। तो बोलता है यस, हम यही रहेंगे। तो विंग ना जस्ट ऐसे बोल के वो फिश फ्राई खाने लगता है। वांग जी भी खाता है, वांग जी बाहर से आया था, उसे भी भूख लगी थी थोड़ी बहुत, वो बहुत सारे थे लेकिन साइज छोटे छोटे थे थोड़े बहुत। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट खाता है, खाते हुए ना वांग जी को बोलता है तुम्हें मॉम से जाके बात करनी चाहिए। तो वांग जी बोलता है तुम्हें फ़िश फ्राई अकेले खानी है बताओ? तो विंग बोलता है हाँ, मैं अभी ये दो को तुम्हारे साथ शेयर नहीं करना चाहती, मैं खाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। मुस्कुरा के चले जाने के बाद अपने मॉम के पास जाता है। उसके मॉम के वो ना सोफे पे बैठी हुई थी, 2 नौकर थे, 2 मतलब सर्वेंट थे, जो हेल्पर्स थे जो काम कर रहे थे, किचन में खाना बना रहे थे। तो वहाँ पे मैडम ने जो कुछ बुक्स देख रही थी कि प्रेगनेंसी में और क्या क्या चीज़ें एक्सपेरिमेंटल अच्छी चीज़ें वो घर के बना के खिला सकती है विंग को। तो ना वहाँ पे वांग जी जाता है और ना अपने मदर के पैरों के नीचे वो बैठ जाता है, उसके पैरों को पकड़ के ना, मतलब उसके जो थाइस है ना वहाँ पे वो अपना सर रख देता है और पैरों को पकड़ के बैठा हुआ था। तो वह मैडम ने ऑफकोर्स वो अपनी बेटी को जानती है, उनका बेटा क्या चीज़ सोच रहा है, क्या चीज़ नहीं सोच रहा है, ही नो वेरी वेल, शी इज़ नो वेरी वेल। तो वो बोलती है क्या हुआ, ये सारी चीज़ें क्या सोच रहे हो तुम? तो बोलते हैं मॉम आई एम सॉरी। तो बोलते हैं व्हाई?
तो बोलता है मुझे आपसे छुपाना नहीं चाहिए था। तो बोलता है तुम्हारी शीजे तुम्हारे काका को भी पता है, वो भी तुमसे नाराज़ है। तो वहाँ पे बोलता है आई एम सो सॉरी, मैं ना डर गया था, मैं पता नहीं क्यों उसे पसंद करने लगा था, पसंद नहीं पागलों की तरह प्यार करने लगा था, जैसे ऑब्सेशन होती है ना, मैं वैसे ऑब्सेस्ड हो चुका था। मैं एक मॉन्क था, मुझे किसी भी ओमेगा को देख के कभी कुछ फील नहीं हुआ है मॉम, बट आई डोंट नो हाउ टू ऑब्सेस विथ हिम। मुझे नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा ऑब्सेसिवली उसके पागल हो गया था उसके लिए। मॉम, मैं क्या करूं? मुझे नहीं समझ आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा मॉम। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, बट इट इज़ रियली रियली हार्मफुल मेरे लिए। वो सांस लेना, हाँ, वो खतरनाक हो रहा था, बहुत हार्मफुल हो रहा था मेरे लिए। मैं पागल हो रहा था। मैं एक मॉन्क कैसे ऑब्सेसिव हस्बैंड बन सकता है, आई डोंट नो मॉम। तो वहाँ पे भी ना वांगजी ना जैसे अपनी मदर की तरफ अपनी टीयरी आंखों से देखता है, बोलता है कि मैं डर गया था, आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ इट। तो बोलता है आई नो वेरी वेल। हम लोग जब डर जाते हैं तो हम कैसे कैसे क्या करते हैं हमें खुद समझ नहीं आता। तो आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तो वांगजी बोलता है प्लीज़ मम आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो वहाँ पे बोलता है हाँ झूठ बोला, हमें नहीं बताया, उसी के लिए हम नाराज़ है, लेकिन बाकी का तुमने जिसे पसंद किया है अपने लिए वो सही है वांगजी, वो बहुत ज़्यादा सही है। अपने भाई और बहन से बात कर लेना, ठीक है? तो बोलता है ठीक है मैं बात कर लूँगा। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है मम आप नाराज़ तो नहीं होना। तो वहाँ पे बोलता नहीं। तो ना वहाँ पे बोलती है शीला जो वांगजी के लिए जो फ्रेंच फ्राइज़ और फिश मैंने तल के रखे तो वो लेके आ, तो मुझे पता है कि इसका पेट नहीं भरा हुआ। तो बोलता है वांगजी बोलता है मम आपको कैसे पता? तो बोलता है मुझे पता है वांग विंग तुझसे वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी मतलब अभी शेयर नहीं करेगा। उसने मुझे शायद तुझे 2 या 3 फ़िश फ्राई खिलाए होंगे, है ना? तो बोलते हैं हाँ, बाकी का वो खुद खा रहा है। तो वहाँ पे भी प्लेट लेके आते हैं अपने तमे को सहलाते सहलाते, बोलते हैं आप लोग मुझे पेटू बुला रहे हो, ये बहुत बुरी बात है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मैं नाराज़ हो जाऊँगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है पेटू को तुम नहीं हो, मेरा बच्चा खा रहा है, आई नो दैट। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ तुम्हारा बच्चा बहुत ज़्यादा बुक्कर है, हमेशा खाता खाना 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 खाते रहता है। तो वहाँ पे विंग जो वांगजी की तरफ देखिए बोलता है क्या हुआ, आई ओके? तो बोलता है एवरीथिंग इज़ ओके। तो वहाँ पे विंग बोलता है मॉम चलो ना इस संडे कहीं घूमने चलते हैं, सबके साथ मिलके गगो को शीजी को पिला लेते हैं ना, फैमिली ट्रिप हो जाएगी। तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलती है बुरी बात तो नहीं है, बहुत दिनों से घूमने भी नहीं गए और तुम्हारा मतलब थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी चेंज होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं लेकिन मॉम वो ट्रैवल। तो वहाँ पे मैडम लाइन गुस्से में बोलती है मुझे पता है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकता, हम बाहर नहीं जा सकते, खाना बना के हम पार्क में जाएंगे, वहाँ पे जाके मस्ती करेंगे। तो बोलते हैं ओ अच्छा शंघाई के पार्क में? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं वहाँ पे जम्स नहीं होंगे? तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है अगर हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे तो वो जम्स से लड़ेगा किससे? हाँ, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी हमें मतलब स्ट्रॉन्ग करना है, उससे हम पौष्टिक खाना खिला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे वांगजी जो लिटरली उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें उसकी मदर कितनी ज़्यादा पलटीबाज है, वो कितनी ज़्यादा चीज़ें पलटी खा जाती हैं। ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी उसे ना होता है ना कि हम लोग कितना भी कोशिश कर ले एक चीज़ को, हम जितनी भी बार बोल ले कि ये है ये वो है नहीं है, कुछ भी हो जाए हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं कर सकते, वी कैन डू दैट, वी कैन डू दिस, इट इज़ रियली बुलशिट एवरीथिंग। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ बहुत ही प्यार भरी आँखों से देखता है। उसे समझ नहीं आता कि वांगजी को देख के उसे हमेशा इतना प्यार क्यों आता है, बहुत ज़्यादा क्यूट है वांगजी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है अच्छा ठीक है हम सबको बुला लेते हैं। तो वहाँ पे विंग वांगजी जो फ्रेश फ्राई खा रहा था तो वहाँ से लेके खा रहा था।
तो वांग जी जो विंग के हाथ में प्लेट दे देता है और बोलता है खाओ तुम। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मैं नहीं खा सकता, तुम भी मेरे साथ खाओ, वरना मैं वॉमिट कर दूँगा। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग के साथ खा रहा था वो छोटा छोटा बाइट ले रहा था और विंग को भी खिला रहा था। तो विंग बोलता है कि मैं बहुत बुरा हूँ ना। तो बोलता है क्यों? तो बोलता है मेरी वजह से वो तीनों तुमसे नाराज़ है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते नहीं, तुम्हारी वजह से वो दोनों तीनों नाराज़ नहीं है, मेरी गलतियों की वजह से वो मुझसे नाराज़ है। तो बोलता है कि वांग जी बोलता है कि लेकिन विंग, तो विंग ना वांग जी को बोलता है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता था कि आपकी फैमिली आपसे नाराज़ हो जाए। आई रियली डोंट वांटेड टू हर्ट यू। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी लैप में बिठा के बोलता है इट्स ओके, एवरीथिंग वाज ओके, जस्ट गिव सम टाइम एंड मतलब तुम ये सारी चीज़ों को हम कैसे भी कुछ भी कह ले, हम लोग ये नहीं भूल सकते विंग, गलती मेरी है, तुम भी बताना चाहते थे, मैं ही जो था जो बता नहीं रहा था, जो ये सारी चीज़ें रायता फैला है तुम्हारी वजह से नहीं फैला, वो मेरी वजह से फैला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फैलाई है, तो इन सारी चीज़ों को मुझे ही समेटना पड़ेगा। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग को उसके फोrehead पे किस करके बोलता है विंग डोंट पैनिक एंड डोंट स्ट्रेस आउट योर सेल्फ, ओके। तो वहाँ पे विंग बोलता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा था कि मॉम मुझे बहुत पसंद करती है, मैं उनकी पसंद हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई रियली 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 फीलिंग हैप्पी। तो बोलते ओह तुम बहुत हैप्पी हो। तो विंग बोलता है हाँ बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि जानते हो कि अगर सास अगर आपको पसंद ना करे ना तो उसकी उस इंसान की ज़िंदगी ना नरक बन जाती है, और अगर सास पसंद करने लगे तो स्वर्ग से भी ज़्यादा खूबसूरत उस इंसान की ज़िंदगी बन जाती है। तो स्वर्ग से भी सुंदर मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। आई एम रियली फील हैप्पी अबाउट माई सेल्फ कि हाँ मुझे मेरा सास मुझे बहुत प्यार करती है। ऐसे तो सास जब प्रेगनेंसी में होता है तो लोगों को कितना ताने सुनाते हैं, मेरी सास तो मुझे खाना कैसे खिलाना है उसका ट्यूटोरियल हर वक्त देखती रहती है। वो थोड़ा कुछ बनाती है और मुझे खिला के चली जाती है और बोलती है कि तुमने कुछ खाया नहीं है, फील करने की ज़रूरत नहीं है, देखो मेरा वेट कितना पुट ऑन हुआ है, अभी मैं एक हेल्दी स्टेज में हूँ, बेबी भी हेल्दी है, बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैं सच बताऊँ कि हम कुछ भी एफ़र्ट नहीं दे रहे हैं बेबी के लिए, जो एफ़र्ट दे रही है उसकी दादी दे रही है, उसकी दादी की वजह से उसकी मदर और वो हेल्दी ग्रो हो पा रहा है। तो हम ऑब्सेशन आपकी फैमिली में है शायद, और आपकी सारी फैमिली, आपकी पूरी फैमिली, मेरे मॉन्क ऑब्सेस्ड हबी की फैमिली मुझसे बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत 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 ज़्यादा ऑब्सेस्ड, इतना ऑब्सेस्ड है कि वो कभी भी मुझसे अलग नहीं हो पाएगी। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जिस विंग के फोrehead पे किस करता है बोलता है यस कभी भी अलग नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पे मैडम मिलन भाग के आती है और विंग को बोलती है विंग तो पिकनिक में क्या क्या खाना है तुम्हें? तो बोलता है सैंडविच, फ़िश कटलेट, फ़िश बॉल्स, फ़िश फ़िश करी बनाते हैं। तो वांग जी बोलते हैं तुम फ़िश खाओगे, चिकन नहीं खाना चाहते? बारबेक्यू चिकन या फिर मतलब बारबेक्यू सारी चीज़ें। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तंदूरी चिकन बना सकते हैं, नान, तंदूरी चिकन, नान और और क्या कर सकते हैं, हाँ मलाई कोफ्ता, टेस्टी टेस्टी सा। वहाँ पे हम लोग खीर खाएं। तो विंग बोलता है खीर, ठंडी ठंडी खीर खाने में बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे, खीर। तो वहाँ पे बोलता है कि गाजर का हलवा। तो बोलते हैं नहीं गाजर का हलवा वहाँ पे खाने में मज़ा नहीं आएगा, नहीं 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 गाजर का हलवा गरम गरम खाने में आता है। तो फिर हम लोग केक बनाए। वांग जी बीइंग बोलता है मॉम मुझे भी ना केक बनानी सीखनी है प्लीज़, मैं भी जाना चाहती हूँ किचन में, मैं बहुत दिनों से नहीं गई हूँ, जब से यहाँ पे आई हूँ मैं कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे करना है मॉम प्लीज़ ना। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते बिल्कुल नहीं, कोई अनहोनी हो गई तो वहाँ पे वांग जी बीइंग बोलता है हम प्रिपरेशन करते, ठीक है, और हम बाकी का जो आप बेकिंग मेकिंग है वो आप कर लेना, मैं बाहर आ जाऊँगी
ओके, तो फिर आप मुझे सिर्फ वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स कितने डालते हैं उस टिन में डालना, फिर ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। बेकिंग आप कर लेना, मतलब मतलब ओवन में आप दे देना। तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलती है अच्छा ठीक है चलो बनाते हैं। तो वहाँ पे वांग जी विंग मैडम लाइन जानती है कि विंग अभी बनाना चाहता है, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें बोल रहा है। तो वहाँ पे विंग और मैडम लाइन अंदर जा रही थी, तो वांग जी भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। तो विंग बोलते तुम क्यों आ रहे हो, तुम मुझे परेशान करोगे, मम्मी से बाहर भी की भेजिए, मैं नहीं चाहता कि ये मुझे परेशान करे। तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलती है विंग वो टेंशन में हो जाएगा। तो बोलते हैं नहीं होगा, आप हो ना, मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ, इसका लास्ट एपिसोड होगा। आई नो मैंने थोड़ा सा मैसअप कर दिया था कुछ उन दोनों मतलब वो दो मतलब क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गई। हाँ, एपिसोड में लास्ट 2 एपिसोड में थोड़ा सा मैसअप हो गया था और मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि मेरा गला बहुत दर्द कर रहा था गाइस, इसीलिए। और मेरा जो मैंने लिखा था ना, वो आधा पेज कहीं पे फट के मतलब फट गया था, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने तभी के तभी बनाया था। तो इसीलिए इतना मतलब थोड़ा सा अजीब सा हो गया था, तो इग्नोर करना। बाकी के फ़ैन फ़िक्शन ज़रूर देख लेना, मैं हर रोज़ फ़ैन फ़िक्शन डालती हूँ, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट। मैं चाहती हूँ कि मैं वन मतलब शॉर्ट भी डालूँ, मतलब मैं नेचर्स के बहुत सारे पिक्स है मेरे पास, मतलब पिक्चर्स है जो मैं मतलब खींचती हूँ, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ है। तो वहाँ पे मैं सॉन्ग डाल के वो पिक्चर्स डालूँगी, तो आप लोग देखना चाहोगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं वो सिर्फ शॉर्ट्स में ही डालूँगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताना है।